हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पॉसिबल में स्वागत है। और आज हम एक नए विषय विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय आपके जीएस के पेपर सेकंड और एसए का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। और इसमें जो चर्चा की गई है वो प्री मेंस और लगभग इंटरव्यू से रिलेटेड भी सारे पॉइंट्स की चर्चा की गई है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अंत तक सुनेंगे तो इस वीडियो से संबंधित या इस विषय से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम जैसी वैश्विक जानकारी से निपटने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम दिवस निषेध का विषय है इस बार 2020 का प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और चूँकि यह बाल श्रम दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है तो जाहिर सी बात है इससे संबंधित कोई संस्था होगी। देखते हैं। विश्व बाल श्रम दिवस निषेध की शुरुआत साल 2000 में इंटरनेशनल लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने की थी। ठीक है। इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है? बच्चों के अधिकार की सुरक्षा की ज़रूरत को उजागर करना और बाल श्रम व अलग अलग रूपों में बच्चों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को ख़त्म करना है। जैसा कि आप सब भारत में ही कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, दुकानों पे या होटलों पे कहीं अक्सर आप लोग देख लेते होंगे कि छोटे बच्चे काम करते हैं। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समस्या ये होती है कि उसके लिए कोई कदम भी नहीं उठाता है। तो ये एक जागरूकता अभियान है जिससे कि हम आप लोग और जो संस्थाएं हैं इसके प्रति और लगनशील से क्रांति के रूप में काम करें। आगे इससे संबंधित जो विषय है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, क्योंकि ये इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में काम करती है। आपको पता है यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंडर में ये काम करती है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसका उद्देश्य है विश्व में श्रम मानकों को स्थापित करना और श्रमिक की अवस्था और आवास को सुधारना। आगे देखते हैं। इस पर एक नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट है, इस पर गौर कीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड बाल अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र समझौता UNCRC 1898 में बना एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस समझौते में जाति, धर्म, दरकिनार आदि करते हुए हर बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्थापना की गई है। तो ये अपने आप में एक बाध्यकारी समझौता है, तो वैश्विक रूप से लागू है, भारत में भी लागू है। और आपको पता है इससे संबंधित बहुत सारे नियम कानून बन चुके हैं। आगे अब ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर बाल श्रम क्या है या इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये जानना आपको एक सटीक वर्ड्स में आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप कोई इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखते हैं बाल श्रम क्या है कि भारतीय संविधान के मुताबिक किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा 5 से 14 वर्ष यानी नाबालिग वर्ष उम्र के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। ये भारत से संबंधित परिभाषा है। संयुक्त राष्ट्र की क्या परिभाषा है? संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है? 5 से 14 वर्ष। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है। अमेरिका में 12 साल या उससे कम की गई। अब यही एक कंट्राडिक्टरी हो जाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम निषेध से संबंधित एक अभियान छेड़े हुए हैं और संस्थाएं अभी भी तय करने में ये पीछे हैं कि बाल श्रम की उम्र क्या होगी। भारत को देख लीजिए, यूएनओ को देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबके अपने अपने मानक हैं। तो फिर इसका निदान संभव करना थोड़ा मुश्किल देखा है, प्रतीत होता है। आगे देखते हैं
कि किन किन रूपों में होता है बाल श्रम। अब बाल श्रम के बहुत सारे रूप हैं, जैसे ये अपने आप में ये जो टॉपिक है थोड़ा सा एक्सप्लेन है हल्का सा ऐसे टाइप में, अगर आपके पॉइंट्स ध्यान रहेंगे तो आपको इलेबोरेट करने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं, बाल मजदूर के रूप में आपको पता है वो बच्चे जो कारखाने, कार्यशालाओं, प्रतिष्ठानों, खानों और इन सब जगहों पे मजदूरी काम करते हैं। गली मोहल्ले के बच्चे अक्सर दिख जाते हैं, कूड़ा बीनते हुए, अखबार या फेरी लगाने वाले बच्चे। बंधुआ मजदूर होते हैं, जिनके माता पिता नहीं अनाथ होते हैं, उनको बंधुआ बना लिया जाता है। आगे, वर्किंग चिल्ड्रन में वे बच्चे जो कृषि और गृह जीवन में काम करते हैं, इनका अक्सर ही शोषण होता है घर में, क्योंकि ये सस्ते मजदूर के रूप में होते हैं और इनको आसानी से रख भी लिया जाता है। क्या करें, गरीब बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है, माँ बाप भी नहीं मना करते हैं। यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किए गए बच्चे, ये भी होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को ले जाके रखा जाता है बंदी गृह में, फिर दिन उनको सेल कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। घरेलू गतिविधियों में लगे बच्चे, और इनमें खासकर बच्चियों का यानी लड़कियों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। आप देख ही रहे होंगे घर में, हमारे यहाँ प्रचलन है इस चीज़ को लेकर। आगे, बाल श्रम से संबंधित आंकड़े, कुछ आंकड़े हैं जिन पे गौर देना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप कुछ फैक्ट को लेके भी चलें, अपनी बातें थोड़ा ऑथेंटिक रूप में कहें। दूसरी बात यह है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 152 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं। इसके मुताबिक यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुताबिक दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं। खतरनाक इन द सेंस कि उनके शारीरिक और मानसिक इस तरफ से ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिससे उनके शरीर पे मानसिक रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। आगे देखते हैं कि बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों यानी मछली पकड़ना, वानिकी, पशुधन, जलीय कृषि 71% सेवाओं में और 17% खनन, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो बाल श्रम देखा गया है वो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में देखा गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद सेवा और खनन क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। हमारे गाँव में आप देखते होंगे अक्सर बच्चे काम करते हैं, तो हालांकि वो एक सहयोग की भावना होती है, लेकिन वहाँ पे भी इससे क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। देखते हैं भारत में क्या स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से अधिक बच्चे बाल मजदूरी करते पाए जाएंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या है, सोचनीय विषय है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में कुल बाल मजदूरों का 12% इससे अकेले भारत में है, ठीक है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। सबके अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप मान लें तो 40 से 50 लाख बच्चे तो बाल मजदूर हैं, या और भी संख्या जो लिस्टेड नहीं है। ये चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है और भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुत भारी पड़ सकता है। आगे देखते हैं, बाल श्रम के कारण क्या है। अब इसके देखिए, सबसे मेन बात ये होती है जान लेना कि जो टॉपिक आप उठाए हुए हैं वो टॉपिक के पीछे रीज़न क्या है, और इस टॉपिक को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो फिर उसका विश्लेषण करते हुए उसको अंत तक ले जाते हैं, तो कारण जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें ख़ास बात है, जो सबसे ख़ास बात है, कोई बाल श्रमिक बनता क्यों है। जाहिर सी बात है, या तो घर में उसके खाने की दिक्कत होगी, खाने की दिक्कत यानी कि पैसे की दिक्कत, यानी कि वो गरीब होगा या अशिक्षित होगा, है ना। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कहा जाता है कि बढ़ती जनसंख्या तो है ही है, ठीक है, उसका निदान तो खोजा जा रहा है, साथ साथ में ये गरीबी, ठीक है, खाद्य असुरक्षा, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये बहुत बड़े कारण हैं। और जब तक ये नहीं दूर होंगे तब तक बाल श्रम को भी नहीं दूर किया जा सकता है। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास रहता है और धीरे धीरे हमें अपेक्षित आंकड़े मिलते जा रहे हैं, चीज़ें सुधरती जा रही हैं, लेकिन रफ्तार काफ़ी धीमी है ना। और सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, आपको पता ही है ना। शुरुआत घर से होती है, फिर समाज है, फिर हम सबकी जिम्मेदारी। आगे देखते हैं कि बाल मजदूरी से होने वाले रोग, अब उनके शरीर पे या मानसिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। होने वाले रोग, पहले देखते हैं कि वो किन क्षेत्रों में काम करते हैं, फिर उस क्षेत्र से संबंधित उनको रोग भी उसी तरह से होंगे। जैसे बीड़ी उद्योग में तो जाहिर सी बात है श्वास नली शोथ से संबंधित उनका, हथकरघा उद्योग से तो दमा, टीबी, इन सब से भी दिक्कतें होंगी। जरी कढ़ाई में होंगे तो आँखों की त्रुटियाँ खराब हो जाएंगी,
है ना, रून व हीरा कटिंग में होंगी तो उनकी आंखों की त्रुटियां खराब हो जाएंगी। फिर कागज़ के टुकड़े को बटोरेंगे तो सिलिकोसिस या सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। फिर पत्थर या स्लेट से संबंधित सिलिकोसिस हो, चूड़ी उद्योग में ताप आघात प्रहार या चर्म रोग श्वसन संबंधी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी उनको। फिर आगे क्या है, कृषि उद्योग में चर्म रोग, कीटनाशक, इन सब चीज़ों को पढ़ने से आप देखते हैं कि कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं की जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ें आती रहती हैं कि कीटनाशकों की वजह से कुछ कृषकों की मजदूर होंगे जिनमें उनके बच्चे भी थे। तो चूंकि उनके उस कीटनाशक के उपयोग से संबंधित जानकारी नहीं होती है कि उसको कैसे उपयोग करना है या कैसे सुरक्षित रखना है या बच्चों से कैसे दूर रखना है, तो ये अगर हम सब आसपास भी देख रहे हैं तो जानकारी ज़रूर फैलाएं कि ईंट भट्टी और सिलिकोसिस में, जैसे माचिस उद्योग में, फिर उसके बाद शीशा या पावरफुल उद्योग में, इन सब चीज़ों से संबंधित लगे बाल मजदूर कहीं ना कहीं अपने शरीर को अपनी उम्र से पहले ही खो दे रहे हैं। आगे देखते हैं कि बाल श्रम से जुड़े कुछ जरूरी तथ्य हैं यहाँ पे। इन तथ्यों पे ध्यान देना जरूरी है कि भारतीय बाल मजदूर औसतन 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, जबकि क्राइटेरिया क्या है आपको पता है कि औसतन काम करने का 8 से 9 घंटा है, ठीक है, और 12 घंटे, मतलब काफ़ी दिक्कत वाला बात है ये कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का जीएनपी का 20% योगदान देते हैं बाल मजदूर। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बाल मजदूर होंगे जो 20% योगदान दे रहे हैं आपके सकल घरेलू उत्पाद में। और तमिलनाडु में शिवकाशी दे माचिस फैक्ट्री में 45,000 बच्चे काम करते हैं, जिसमें से 90% काम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं, ठीक है। और दिल्ली में 18% बच्चे बाल मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आप लोग अक्सर तैयारी करते हुए मुखर्जी नगर इन सब जगह आते आते देखते होंगे कि बाल मजदूर कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। और दिल्ली में बहुत सारी झोपड़ियाँ भी हैं, वहाँ अक्सर बाल मजदूर यही करते हैं दिन भर, ठीक है। आगे बाल श्रम के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी जान लेना जरूरी है कि प्रावधान क्या है। देखिए, प्रावधान स्पेशली 3 तरह के कैटेगरी में है। एक तो वे प्रावधान जो उनका फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकार है। दूसरे वो जो आपके राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में है ना, कंकरेंट लिस्ट में शामिल। देन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एंड देन जो कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो फंडामेंटल राइट्स की बात है, जिसमें अनुच्छेद 15 में बात की गई है, फिर अनुच्छेद 21 में बात की गई है, अनुच्छेद 23 में ये स्पेशली बच्चों की खरीद पर बिक्री संबंधी रोक लगाता है। ये खासकर बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक को प्रतिबंध भी करता है। फिर अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 ही है, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित इसमें बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया गया है। फिर आगे बात आती है अनुच्छेद 45 एंड अनुच्छेद 51A, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है जो अभिभावकों की या माता पिता की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे बात, ऐसे कानून क्या क्या बने हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 में बना गया है। फिर राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बनाई गई। राष्ट्रीय विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बनाया गया है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 में बनाया गया है। फिर बाल श्रम निषेध विनियम संशोधन 2016 में बनाया। बाल श्रम संशोधन 2017 में बनाया गया। ये सब आप लोग डिटेल में देख के कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ज़्यादा एग्ज़ाम में इनको लिखना नहीं, क्योंकि 1-2 का आप इंट्रो दे के उसके बारे में थोड़ी बातें लिख के आप बात अपनी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी होता है कि कब कौन से नियम रिसेंटली जो 2016, 17 या 9 में बने हुए हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी, क्योंकि प्री में पूछे जाते हैं आपसे। फिर आगे बात, आगे की राह क्या है। अब क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा बहुत देना होगा और सोल्यूशन घर से ही शुरुआत होती है, जो बेसिक बात है। हाँ, यहाँ देख लेते हैं जो पॉइंट में लिखे हुए हैं कि बाल श्रम गरीबी, बेरोजगारी और कम मजदूरी का एक दुष्चक्र है जो चलता ही रहता है। तो इससे कैसे कोई निकलेगा जब तक इस दुष्चक्र को तोड़ा नहीं जाएगा। बाल श्रम से निपटने के लिए मौजूदा भारतीय कानूनों की एकरूपता लानी होगी। सब में अलग अलग चीज़ें हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। फिर बाल मजदूरी को रोकने के लिए माता पिता को जागरूक शिक्षित करने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले बाल श्रम को रोकना, क्योंकि ये सभी नैतिक दायित्व है। और सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है ना। आपको इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर प्रयास कीजिएगा। और
स्टॉप चाइल्ड लेबर, ये एक स्लोगन है, इसको अडॉप्ट करिए और आगे बढ़ाइए। बचपन संवारिए, देश बढ़ाइए, बाल मजदूरी रोकिए, बचपन बचाइए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए आगे और अच्छी जानकारी के लिए, ताकि मैं आपका और सहयोग कर सकूं। और प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य करें, ताकि मेरा मोटिवेशन मैं और बेहतर से बेहतर आपके सामने प्रस्तुत करूं। थैंक यू सो मच।